हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का सेशन वन वे डाउनसाइड की तरफ आता हुआ दिखा और इसी के साथ में बहुत सारी लर्निंग चीज़ सीखने को मिली आज के मार्केट से और सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अब मार्केट क्या कर सकता है और कल के लिए हमने क्या प्लानिंग की है, किस तरह से कल के सेशन को प्ले आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है अब जो लेवल्स आएंगे निफ्टी ने आज लगभग 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई है और एग्जैक्टली निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है, जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था 25,370 का लेवल, एग्जैक्टली निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया और जो कि ये 200 EMA भी था, तो 200 EMA से एग्जैक्टली सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया निफ्टी को। और इसी के साथ दो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, तो जो प्रीमियम का एनालिसिस गाइस मैंने दिया था, इसकी बात फ़िलहाल आज बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है एनालिसिस पे फोकस कर लूँ कि कल निफ्टी किस तरह से रह सकता है। गाइस देखिए, अब जो है निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 25,440 पे क्लोजिंग है निफ्टी की। हम अब पॉजिटिव में कब जाएंगे, तो हमें अब पॉजिटिव जाने के लिए निफ्टी का ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। लगभग 25,500-510 का लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी कल के दिन 25,500-510 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम प्ले आउट करेंगे निफ्टी को 25,600 का हमारा पहला टारगेट होगा, उसके बाद 25,670 और 740, ये तीन टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। डाउन साइड की तरफ अगर बात की जाएगा तो डाउन साइड के लिए हमारे पास में जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो यही लेवल है 25,375-370 का लेवल। तो कल के दिन अगर 25,375-370 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी हमें आता हुआ दिख जाएगा 25,300 के लेवल तक। और इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत ध्यान देना आप लोग ये लेवल पे। अगर निफ्टी हमें ये लेवल पे मिलता है जो कि लेवल है 25,270 का लेवल, ठीक है, तो ये लेवल को आप लोग बोल्ड में मार्क कर लीजिए। 25,270 का लेवल अगर कल के दिन निफ्टी दिखाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक ले ले और अपसाइड की तरफ रैली दिखा दे, पॉसिबिलिटी है। बाकी हम वर्क करेंगे हमारे लेवल्स के ऊपर। अगर लेवल्स ब्रेक करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कारण ये लेवल ब्रेक कर दे तो क्या होगा, तो फिर निफ्टी हमें नीचे आता हुआ दिख जाएगा 25,125 के लेवल तक और 25,080 का लेवल भी दिखा देगा, ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो अगर ब्रेक कर देगा तो बड़ी गिरावट आ जाएगी निफ्टी के अंदर, यानी कि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल देखने को मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, कल की ओपनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपन मार्केट कहाँ पे होता है। बिकॉज ये जो गिरावट आई है गाइस, मैं अभी सारी चीज़ें चेक कर रहा था, ग्लोबल सेंटीमेंट चेक कर रहा था, तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी मार्केट, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से भी मार्केट जो है पॉजिटिव चल रहा है। डॉ जोन्स पॉजिटिव है, दूसरे जितने भी इंडेक्स है सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है। उसके बावजूद हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी आज के दिन में गिरा है, 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। बेसिकली कोई बड़ी गिरावट है नहीं, अगर इतना कुछ गिर भी गया तो ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट के अंदर क्रैश आ गया है, मार्केट गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी बाय ऑन डीप लेके चलेंगे निफ्टी को। और जो मेरा व्यू है कल के लिए, व्यू तो मेरा पॉजिटिव ही है, बिकॉज पॉजिटिव व्यू रखने का बहुत सारे रीज़न है गाइस। निफ्टी को रैली करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे रीज़न बता दूंगा कि मैं निफ्टी को पॉजिटिव में क्यों सोच रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए कि कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो डेफिनेटली फिर ये लेवल भी ब्रेक होगा और अपसाइड की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो कल की एक्सपायरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है कल का, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ दो प्रीमियम का एनालिसिस मैं कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कल के सेशन को टैकल करने में। जो कॉल का प्रीमियम मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हूँ, बेसिकली गाइस जो कॉल का प्रीमियम है 25,400 का मैंने सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। अब इस प्रीमियम के अंदर हम एंट्री बनाएंगे 120 के ऊपर। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 120 का लेवल ब्रेक करता है या 100 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। सेफ ट्रेडर जो रहेंगे, आपको एकदम सेफ लेके चलना है तो आप 110 पे इसमें एंट्री बनाना, ठीक है। 110 के लेवल पे आप इसके अंदर एंट्री बना लेना और आपका पहला टारगेट होगा 30 पॉइंट का, सिर्फ 140 तक आपका पहला टारगेट होगा। 140 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको दिखा देगा 180 का लेवल और 180 के ऊपर सीधा 240 का लेवल। तो ये तीन टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ इस लेवल, इसकी जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 92 रुपीज़ के ऊपर आई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा इस प्रीमियम के अंदर वो बनेगा 70 to 80 का लेवल। अगर ये 70 से 80 रुपये के लेवल में बाउंस बैक करता है तो इसमें कोशिश करेंगे हम ट्रेड लेने की। अदरवाइज़ इसके अंदर एक हीरो ज़ीरो लेवल है जो आता है 50 से 40 रुपये की रेंज में। तो 50 से 40 रुपये की जो रेंज है, एक डिमांड जोन है इस प्रीमियम के अंदर। अगर ये 40 रुपये के नीचे निकला तो फिर
इस प्रीमियम के अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होता है गाइस कि फ़र्स्ट हाफ में ये 40 रुपये के भी नीचे निकल जाए, उसके बाद में सेकंड हाफ में अगर ये 40 रुपये के ऊपर है और 50 रुपये के ऊपर निकलता है, तो ऐसे व्यू में हम क्या करें, अगर ये पहले हाफ में नीचे चला जाए, उसके बाद में ये कई 10 रुपये जाके फिर ऊपर आ जाए, 20 रुपये 30 रुपये से घूम जावे, और फिर अगर 50 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये अभी डिमांड जोन है। लेकिन अगर ये नीचे जाके फिर ब्रेक करेगा तो सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होगा, और सप्लाई जोन का अगर ब्रेकआउट हुआ तो 50 के ऊपर आपको टारगेट दिखा देगा, 80 के और 100 के, ठीक है। तो आपके लिए 50 का लेवल इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो ब्रेक होकर नीचे जाए और फिर ब्रेक करे, तो इस तरह के व्यू को आपको जहन में रखना है, ठीक है। बात करेंगे पुट के प्रीमियम की, कि पुट के अंदर हम, बिकॉज हमारा मार्केट नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, आज नेगेटिव गया है, बट ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और हमारे मार्केट में आज गिरावट क्यों आई है, तो कल की FII की सेलिंग में देख रहा था गाइस, तो काफ़ी तगड़ी सेलिंग FII ने पिछले 2-3 दिनों से मार्केट के अंदर सेलिंग करे जा रही है FII, जिसके कारण मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला। अब बात करेंगे पुट के प्रीमियम की, तो पुट का जो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया है 25,500 का पुट है। अब बेसिकली ये प्रीमियम आज क्या किया है, 40 रुपये का प्रीमियम लगभग 140 चला गया, ऑलमोस्ट पैसा 3 से 4 गुना बना है इसके अंदर भी। अब इन चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा कि आज हमने टेलीग्राम पे क्या किए, और मैं खुद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ गाइस, बताना ज़रूरी है। अब देखोगे अगर तो ये प्रीमियम की जो क्लोजिंग है 92 रुपीज़ पे, कल के दिन हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 101 रुपये के ऊपर, यानी कि 100 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम कल के दिन निकलता है तो हम पहला टारगेट लेंगे 140 का, दूसरा टारगेट 180 का, तीसरा टारगेट 220 रुपये का। तो 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ अगर ये प्रीमियम नीचे आता है तो हम इसके अंदर बेस ढूंढेंगे 60 रुपये के लेवल पे, 60 से लेके 40 रुपये का लेवल। तो ये जो 20 पॉइंट की रेंज है 60 से 40 की, ये है इसकी डिमांड जोन। तो बेसिकली अगर ये डिमांड जोन के नीचे निकल जाता है तो फिर इसके अंदर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। और सेम सिनेरियो इसके अंदर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे चला जाता है 40 रुपये के नीचे, उसके बाद में दिन भर में कहीं पे भी 20 रुपये से आके घूम के फिर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद में फिर ये टारगेट दिखा देगा 60 रुपये से 100 रुपये तक का। तो इस तरह से आप इसको प्ले आउट कर सकते हो कल के दिन में। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। आज हमने क्या किया और कल के प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने किया था उसके अंदर क्या देखने को मिला, ये सारी चीज़ों पे भी नज़र डाल लेता हूँ गाइस। कल के सेशन में प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको पुट के प्रीमियम का एक बेस दिया था जो कि था लगभग 80 रुपये का। अब मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि 80 रुपये का जो लेवल होता है ये एक मैजिकल लेवल है, हमारा मैजिकल लेवल है। और 80 रुपये से प्रीमियम ऑलमोस्ट 160 भी जाता है और फिर 220 भी इस प्रीमियम ने आज के लिए हाई लगाया। बट अब इस प्रीमियम के अंदर ना एक बड़ी दिक्कत थी कि निफ्टी आज काफ़ी रेंज बाउंड ऊपर गया है। पहली चीज़ ये कि इतना पतली रेंज में ये अपसाइड की तरफ जा रहा था कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने किस तरह से आज टैकल किया हो तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो जो है आज सबसे पहला जो है कॉल का ट्रेड में डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे 9:18 पे 25,500 का कॉल 150 के अबाव। तो बेसिकली ये पहली कैंडल बनती है तो ब्रेक ही नहीं होता है 150 का लेवल, जिसमें ये इग्नोर हो जाता है, ये ट्रेड ये बनता ही नहीं है ट्रेड, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी अपॉर्चुनिटी देता हूँ, पुट का प्रीमियम बेस ले रहा था, बेसिकली यही प्रीमियम की मैं बात कर रहा था जो कि था 25,600 का प्रीमियम। तो इसी प्रीमियम की मैं बात कर रहा था कि प्रीमियम बिल्कुल भी बेस ले रहा है 80 रुपये से, बट मुझे परफेक्ट सेटअप का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यही प्रीमियम की एंट्री 10:05 पे मैं देता हूँ, 25,600 के पुट की एंट्री 110 रुपये के लेवल पे मैं इसमें एंट्री देता हूँ आप लोगों को। 110 के ऊपर होता क्या है, मेरा एसएल था 90 रुपीज़ का। अब इस प्रीमियम की एंट्री 10:05 पे थी, 10:07 पे ये गया 110 से 120। उसके बाद में मैंने ट्रेलिंग करवा दिया 100 रुपये पे एसएल लगवा दिया, ठीक है। काफ़ी देर रुकने के बाद में ऑलमोस्ट 10:15 20 मिनट, हाँ यहाँ पे 10:18 पे ये प्रीमियम ने हाई लगाया 127 का। उसके बाद मैंने मैसेज डाल दिया कि जिसका दिल कमज़ोर हो बुक करते चले। तो अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, 105 115 इसका करंट मार्केट प्राइस था, मैंने ट्रेलिंग करवा दिया 110 पे कि भाई जिसका दिल कमज़ोर हो वो 110 पे ऑन कॉस्ट पे अपना ट्रेलिंग एसएल को रख लो। अब ऑन कॉस्ट पे ट्रेलिंग एसएल मैंने रखवा दिया, उसके बाद में मैंने एग्जिट भी करवा दिया बिकॉज रेंज में था मार्केट, काफ़ी रेंज बाउंड चल रहा था। अब ये मैं जो इतना कुछ आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ गाइस, ये मैं खुद के लिए थोड़ी बता रहा हूँ, ये आप ही की आपकी लर्निंग बढ़े इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आपको
इतना पर्टिकुलरली मैं एक ट्रेड डाल के छोड़ दूँ स्टॉप लॉस लगा के, ये ट्रेलिंग करवाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैं ट्रेलिंग करवाऊँगा ही नहीं। बट उसके बावजूद होता क्या है, हम इस ट्रेड से निकलते हैं, उसके बाद ये प्रीमियम धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जाता है। एक पोजिशनल ट्रेड में देता हूँ कॉल का 25,450 का कॉल। बेसिकली ये 70 रुपये का इस पर स्टॉप लॉस था, 100 रुपये पे एंट्री थी, 150 रुपये 200 रुपये इसका टारगेट था। अब ये ट्रेड लेने का रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। बेसिकली मैं फ़िलहाल खुद को डिफेंड करने यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं वो ट्रेड खुद भी लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड के अंदर होता क्या है, ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद में ये ऑलमोस्ट जाता है 100 से 108 का ये हाई लगाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद में वाक़ेदा 12:30 बजे यानी कि 12:30 को मैं मैसेज डाल देता हूँ कि 1 घंटा हो गया, ये स्टिल वहीं पे घूम रहा है। अब जाहिर सी बात है, जिसको निकलना है निकल जाओ भाई, ये ट्रेड 1 घंटे से कहीं गया ही नहीं है, वहीं घूमे जा रहा है, आप निकल जाइए इसके अंदर से। मैंने थोड़ी आपको कहा कि आप रुके रहो। दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद एक पुट का ट्रेड बनता है, बट इतना फास्ट डिसीजन लेना था कि मैं इसके अंदर डाल नहीं पाया। अब पुट का ट्रेड बनता कहाँ है, आप देख लीजिए। एग्जैक्टली जो है ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये लेवल ब्रेक होता है, लगभग बज रहे थे 12:30 बजे। जब वो ट्रेड से एग्जिट होते हैं उसके बाद में पुट की एंट्री बनती है और 1 वे मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं डाला तो आप लोग खुद ले लेते हैं। ये एक प्रीमियम का एनालिसिस मैं आपको एक दिन पहले ही दे देता हूँ गाइस। अब आता हूँ मेरे प्रीमियम पे 25,600, जो कि मैं आपको एक दिन पहले कल की वीडियो के अंदर ही मैंने बता दिया था कि अगर ये प्रीमियम 150 के ऊपर निकला तो आपको 200 रुपये जाएगा ही जाएगा, क्लियर लफ्ज़ों में कहा था। और इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको मेरा व्यू देता हूँ, एक दिन पहले ही दे देता हूँ। उसके बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले पाओगे और आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं कॉल या टिप देने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, ठीक है। मुझे मेरे भी पर्सनल काम होते हैं, काफ़ी काम होते हैं। दूसरी चीज़ ये 150 से ये प्रीमियम गया 220 का ये हाई लगाया, उसके बाद नीचे आया और 169 पे इसने क्लोजिंग दिया है। चलो ये रैली मैंने छुड़वा दिया बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है। स्लो बाइंग थी इस प्रीमियम के अंदर, स्लो सेलिंग थी। सेलिंग कभी भी फास्ट होती है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आज स्लो सेलिंग थी फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में अगर ये ट्रेड छूट भी गया तो हमारे पास तो लेवल लगे थे ना, कितना परफेक्टली ये यू पैटर्न कप पैटर्न बना के, कप एंड हैंडल बना के ये ब्रेक किया है और यहाँ पे एन पैटर्न भी बना है। आप देख लो प्राइस एक्शन तो मैंने कई बार वीडियो के अंदर जिक्र किया हो कि जब भी एन पैटर्न बनेगा मार्केट बूम बाम हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे बनाता है। तो आपने क्यों नहीं इस ट्रेड को पकड़ा अगर मैंने नहीं डाला तो, ठीक है। तो किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे नहीं दूंगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 8 लोग हैं, 8 सब्सक्राइबर है, बट ये 8 लोगों के अंदर से भी 3 लोग ऐसे हैं गाइस जो मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर मैं मेरा व्यू दे रहा हूँ तो वो व्यू की आप रिस्पेक्ट कीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप मत लीजिए, मैं किसी के पीछे तो नहीं पड़ा हूँ कि आप मेरे व्यू पे काम कीजिए। होप आपको कल का एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एनालिसिस इस तरह से दी जाए कि परफेक्टली आपके लेवल वर्क करे, आपके टारगेट हिट हो। तो काफ़ी स्टडी करके मैं आपको एनालिसिस देता हूँ गाइस, कोई तुक्का मारने हम नहीं बैठे, और एक दिन पहले ही आपको सारी चीज़ें एडवांस में मैं बता देता हूँ। होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया। वीडियो में अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।